देखो बच्चों, आज अलजेब्रा का पार्ट नंबर 5 है, ठीक ना। तो देखिए आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन उसी बेस पे लगाना है जैसे t माइनस वन अपॉन टी बराबर या टी क्यूब माइनस वन अपॉन टी क्यूब का मान क्या होगा, उसी बेस पे लगाना जो आपने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जब क्वेश्चन देखिए इफ x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, फाइंड करना x माइनस ए का होल क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, यही आपको फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड करना है, ध्यान देखिए, आपको हम ट्रिक से बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस कर रहा है ना, तो हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो यहाँ कहेगा वही इन दोनों करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ माइनस कर रहा है, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, x माइनस से, ठीक, और यहाँ माइनस लगा देंगे x माइनस। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है, जानते रहिएगा, शॉर्ट ट्रिक। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब हम आपको लॉन्ग मेथड भी बता देंगे, हालांकि लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो आपका दो तीन मिनट चला जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे आप आसानी से जल्दी से कैसे बना सकते हैं। तो आपने इसको लिखा, यहाँ माइनस है तो आपने इसमें माइनस लगा दिया, माइनस कर दिया, ठीक। अब देखिए इसको आप लिखिए x माइनस से, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, प्रज्वल यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस x माइनस माइनस प्लस b। देखिए x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b माइनस से बचेगा, प्रज्वल यही बचेगा, क्या बचेगा, b माइनस से बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए a माइनस b प्लस 5 बराबर 0 है, यही है ना। देखिए a माइनस b प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली, क्या होगा, a बराबर माइनस b को उधर करोगे प्लस b, यही ना, समझ आ रहा है। माइनस b बराबर उस तरफ जाएगा प्लस b होगा ना, प्लस 5 को बराबर उस तरफ क्या करोगे, माइनस 5 होगा, यही। अब a की वैल्यू कितना है, b माइनस 5, तो a के स्थान क्या रखोगे, देखो हम रख देते हैं यहाँ पे b माइनस, a की वैल्यू कितना है, b माइनस 5, यहाँ पे रख दो b माइनस 5, ठीक। सॉल्व कर दो, b माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस b माइनस माइनस प्लस 5, इतना आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। देखिए a की वैल्यू क्या है, b माइनस 5 पे देख दिया, माइनस से देखो माइनस लगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस b माइनस माइनस प्लस 5, देखो इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 5 आ गया, आगे कि नहीं। तो देखिए आते ही 5 आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे जो है यहाँ पे, अच्छा इतना पहले नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना है, 5 है, 5 आया, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, देखिए आप क्या लिखेंगे कि t माइनस वन अपॉन टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए t माइनस वन अपॉन टी के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैंने लिखा t माइनस वन अपॉन टी बराबर 5। इसको मान लो n की वैल्यू, ठीक। इसका मान तुमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, बताना है। इतने को t मान लो, ये इसी को देखो t माना गया है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे दिखा देते, देखो लेट कर दो, लेट कर दो, यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, x माइनस a को क्या मान लो, बच्चों x माइनस a को क्या मानोगे, t, क्या मानोगे, t। अब देखिए इसको आपने t मान लिया ना। अब देखो t माइनस वन अपॉन टी बराबर 5, यानी ये n की वैल्यू होगी जो 5 में भी आया था, इसको आपने t माना, तो यहाँ पर t रखो, देखो कितना होगा, देखो t क्यूब, यही ना होगा, देखो t रखिए, t रखेंगे क्या होगा, t क्यूब होगा ना। माइनस है, देखो माइनस लगाओ, 1 अपॉन इतने की वैल्यू क्या माने हो, t, तो यहाँ पे रखोगे क्या होगा, t क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो इतना बड़ा तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, यदि t माइनस वन अपॉन टी बराबर यानी कि यदि x माइनस वन अपॉन x बराबर कितना है n, तो x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब का मान क्या पढ़ोगे, n क्यूब प्लस 3n, तो लगा दो n क्यूब प्लस 3n, इसमें सॉल्व कर दो, n का मान कितना है, 5 है, 5 लिखो, होल क्यूब का होल क्यूब करो प्लस 3 इंटू n की वैल्यू कितना 5 है, देखो n के साथ 5 लिख दिए, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 125, 3 5 10 15, ऐड कर दो 5 5 10, 2 1 3 1 4, 5 5 10, 2 1 3 1 4, यहाँ पे 1, ये आपका आंसर है। देखा शॉर्ट मेथड से कैसे हम लोग आंसर ला देंगे, नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं यहाँ पे अब आप क्या की, x माइनस a को t माने हैं, तो t के स्थान पे x माइनस a लिखिए, क्यूब है क्यूब कीजिए, माइनस माइनस 1 1, t के स्थान पे x माइनस a क्यूब है क्यूब कीजिए, ठीक। तो इतने की
की वैल्यू कितना आ गया 140, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x प्लस a उसी मेथड पे लगाना है, b माइनस x बराबर 1 a प्लस b बराबर 7, तो फाइंड करना है a प्लस x का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन a प्लस x का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए उसी मेथड पे कैसे बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस कीजिए, देखिए ध्यान देखिए x प्लस है ना, यहाँ पे प्लस कर रहा है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, b माइनस x, इसी सॉल्व कर दो, x प्लस है प्लस b माइनस x, इसे देखो कट गया कि नहीं, कितना बचा a प्लस b बचा कि नहीं। अब देखो प्रचुर a प्लस b का मान कितना है 7 है, 7 है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b कैसे हम क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे, तो ये किसका मान होगा n का मान होगा। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ ध्यान देखो यहाँ पे प्लस में है, क्या है प्लस, तो हम लोग क्या लिखेंगे t प्लस 1 अपॉन t बराबर 7 को देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो ये किसकी वैल्यू हुई n की, इतने को t मानना है, क्या मानना है t, ठीक ना। तो यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं, लेट कर दो, लेट a प्लस x बराबर क्या मान ली t मान ली, क्या मान ली t, तो देखो इतने का सम क्या रखोगे t रख दो, ठीक ना, तो रखे देखो t क्यूब है क्यूब कर दो प्लस 1 अपॉन t क्यूब है क्यूब कर दिए बराबर, यहाँ पे देखो इतना बड़ा फार्मूला क्या पड़ेगा n क्यूब माइनस 3m, n क्यूब माइनस 3m, तो रखो n का मान 7 है, 7 रखो क्यूब है क्यूब करो, माइनस 3 इंटू 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 343 ना, 3 से बन जा 21, लेस कर दो इसको घटाओ, 3 मस 1 गया 2, 4 मस 2 गया 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, देखिए 3 मस 1 गया 2, 4 मस 2 गया 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये होगा आपका आंसर। तो t का मान देखो कितना है, t का मान कितना मान है a प्लस x, माने कि नहीं, क्यूब है क्यूब कर दो प्लस 1 अपॉन t का मान कितना मान है a प्लस x, क्यूब है क्यूब कर दो, इतने का आंसर कितना आ गया 322, ठीक, नोट डाउन कर लो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आप कैसे करेंगे, इफ x प्लस 2 बैठ जाओ, इफ x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 1, फाइंड करना है x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। देखिए आपको कैसे, वही मेथड है, यहाँ माइनस है ना, तो आप यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस, यानी यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वही यहाँ करना है, ठीक है, बस केवल इतना ही ध्यान देना है, ठीक ना। तो कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखो x प्लस 2 माइनस लगाओ, यहाँ पे x माइनस, इसको नहीं लिखना है, सॉल्व टेक में इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, x प्लस 2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई के माइनस से माइनस माइनस प्लस 1, इसे कैंसिल, तो कितना है देखिए 2 में 1 जोड़ो कितना आ गया 3 आ गया। अब आप इसी क्या मानोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे, अब इसको देखो इस टाइप सॉल्व करो, यहाँ लिखो, देखो यहाँ माइनस है, तो आप इसको इस फॉर्म में बनाओगे, देखो लिखोगे t माइनस 1 अपॉन t बराबर 3 को अब आप यहाँ लिखोगे, यहाँ माइनस है और इसको t मानोगे, तो t माइनस 1 अपॉन t बराबर कितना है, देखो 3 को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक, इतने को क्या मानोगे n मानोगे, क्या मानोगे n, ठीक है। अब देखो इसको आप t माने, इतने को t माने, लेट कियो, लेट मींस क्या होता है माना, x प्लस 2 बराबर t, लेट मींस क्या होता है माना, x प्लस 2 बराबर t, तो यहाँ पे t रखो, देखो t क्यूब माइनस 1 अपॉन t क्यूब इक्वल टू, इतने का फार्मूला क्या होता है, पढ़े फार्मूला ना, t माइनस 1 अपॉन t बराबर n, तो t क्यूब माइनस 1 अपॉन t क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ देखो माइनस है, इसका फार्मूला बताओ क्या होगा n क्यूब प्लस 3n होगा, यही ना, इसे मान रखो, तो n का मान देखो कितना है, n का मान 3 है, 3 क्यूब प्लस 3 इंटू n का मान कितना है 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, ऐड कर दो बच्चों, 9 में 27 9 को ऐड कीजिए कितना आएगा 36, यानी अब देखिए t का मान कितना है x प्लस 2 है, यहाँ पे रखिए x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू कितना आएगा 36, आंसर नोट।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है, इफ x प्लस 3 x माइनस 2 बराबर 1, आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है, ठीक ना, फाइंड करना है x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल क्यूब, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। तो मैंने जो कांसेप्ट बताया है, यदि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, कांसेप्ट अभी अभी बताएं। तो सेम उसी को देखकर करना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये अब आप सब सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। नहीं आया तो आप बताइएगा, वो भी बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, एच डब्ल्यू, क्या है, एच डब्ल्यू आपको करना है, ठीक है।